हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर जे अरोड़ा। तो सीधा चलते हैं, जय भाई से बात करते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। जय भाई, आप अपने बारे थोड़ी इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। साजन, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट चैनल पे। आपको तो बहुत टाइम से जानता हूँ, आपको तो पता ही है कहाँ से आए हैं। हम लोग दोनों सेम सिटी से हैं। 2015 में मैं आया था, आपसे बात करके फ़ोन पे आया था जब मैं आया था। जी जी। और हाँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट नियरली 10 years इन न्यूजीलैंड। टाइम बहुत जल्दी निकला, 10 साल पता ही नहीं लगे। बट या अभी मैं क्राइस्टचर्च रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, साजन पाजी के बहुत पास। और आई बीन वर्किंग एज अ रियल एस्टेट एजेंट इन रॉलस्टन एंड क्राइस्टचर्च फ्रॉम लास्ट 2 years। तो हाँ, ये है मेरा। और जब मैं इनिशियली आया था न्यूजीलैंड, तो आपको पता है हर कोई उस टाइम पे एक इमिग्रेशन का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बूम चल रहा था। जितने भी बच्चे आ रहे थे वो बिजनेस, आईटी या किचन इंडस्ट्री में, कुकरी में या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, इसी यही मेन स्ट्रीम थी उस टाइम पे सबके लिए। बट आई थिंक आई केम हियर एज अ बिजनेस स्टूडेंट। बट मेरे को आने के बाद पता लग गया कि बिज़नेस में मतलब स्ट्रगल होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स थे बिज़नेस की स्टडीज़ कर रहे थे ना। आई वाज लाइक कि यार क्या होगा इसके बाद, कैसे जॉब होगी, कैसे रेजिडेंसी का पाथ होगा। उस टाइम पे सबके दिमाग में ये होता है कि कैसे हम अपना क्विकली रेजिडेंसी ले पाएँ। तो आई थिंक एट दैट टाइम आई मेड रियल गुड डिसीजंस एंड गॉट इनटू समथिंग डिफरेंट स्ट्रीम। तो फिर मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स करी एंड गॉट माई रेजिडेंसी एंड देन सो ऑन। आपको पता है हर किसी का स्ट्रगल जो होता है, माइग्रेंट्स जो स्ट्रगल होता है वो करके, एंड देन वी रिलोकेटेड, मी एंड माई वाइफ वी रिलोकेटेड टू क्राइस्टचर्च इन रॉलस्टन। यहाँ पे अब घर लिया एंड नाउ डूइंग अ रियल एस्टेट करियर। तो हाँ, अच्छा चल रहा है। चलो, बहुत अच्छा, आपने एक ही लाइन में सब कुछ बता दिया, बट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे बिकॉज दिस पॉडकास्ट इज ऑल अबाउट स्ट्रगल करेक्ट। एंड एक्सपीरियंस। तो हम फिर से वापस जाते हैं 2015 में। 2015 में जब आपने डिसाइड करा न्यूजीलैंड आने का, तो व्हाट मेड यू डिसाइड टू कम टू न्यूजीलैंड, एक वो आप बताएं। दूसरा, आपको वहाँ पे कैसे गाइडेंस मिली कि आपको न्यूजीलैंड ही जाना है, किसी और कंट्री नहीं जाना है, एंड कौन सी स्टडी में जाना है, आपने किसी दोस्त को फॉलो किया, आपको कैसे गाइडेंस मिली, ताकि जो ये लोग इंडिया में बैठे पॉडकास्ट देख रहे हैं या किसी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में बैठे पॉडकास्ट देख रहे हैं, एंड दे माइट थिंकिंग कि हमें न्यूजीलैंड आना है, तो उनको एक गाइडेंस मिल सके। तो या I'll be very honest, I think 2015 में बहुत सारे अपने पंजाब से स्टूडेंट्स जो थे वो माइग्रेट हुए थे ओवरसीज़। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड में उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो थी नेशनल गवर्नमेंट। एंड आई थिंक एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर वाज सर जॉन की। तो उस टाइम पे इमिग्रेशन के जो रूल्स थे ना बहुत ज़्यादा फेवरेबल थे, आई वुड से कि बहुत इजी थे, बहुत ज़्यादा इतने डिफिकल्ट नहीं थे ना। आई स्टिल रिमेंबर कि आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स बैक देन इन 20, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ 2015, और आई थिंक बाय द एंड ऑफ 2024, सॉरी 2014। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आप कनाडा, उस टाइम पे ये चलती थी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज कनाडा, सेकंड प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड प्रायोरिटी इज न्यूजीलैंड। डजेंट मैटर कौन सी कंट्री, बाहर जाना है बस। उस टाइम पे एक ऐसा माइंडसेट था सब स्टूडेंट्स का जो भी कि स्कूल से बाहर बाहर जाना है, कि बाहर जाना है। आपने सोचा नहीं कि इंडिया में जॉब करके सेटल हो जाऊं या कुछ बिजनेस करूं। 10th के बाद या कॉलेज के बाद कौन सोचता है इंडिया में, मतलब 18-19 साल का कौन सोचता है इंडिया में? वो माइंडसेट ही नहीं है जॉब का। माइंडसेट ही नहीं है। इंडिया में तो माइंडसेट है कि पहले एक स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज के बाद एक और कॉलेज जाएंगे, फिर उसके बाद जॉब का देखेंगे या राइट। फैमिली बिजनेस देखेंगे। तो वहाँ पे जो बच्चों का माइंडसेट है वो इज कम्प्लीटली डिफरेंट ना। तो आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर, मैंने जब अपना कॉलेज का 3 years का डिप्लोमा कंप्लीट किया था, and I was in that dilemma whether I should continue with my qualification or whether I should consider overseas option. तो उस टाइम पे जो मैंने सारी मतलब डिसीजन बनाया था, आई थॉट कि इट्स वाइस इफ़ आई रिलोकेट टू ओवरसीज। तो उस टाइम में मेरे को आई रिमेंबर मैं आइल्स की प्रिपरेशन कर रहा था, एंड मैंने 2 बार आइल्स का एग्ज़ाम दिया और दोनों बार मैं 6 बैंच पे आए। तो आई थिंक उस टाइम पे कनाडा का रिक्वायरमेंट था 6.5 ईच, नॉट लेस देन 6। तो दैट वाज द रीज़न व्हाई आई कुड नॉट मेक टू कनाडा, कनाडा। क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। नहीं, इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, नॉर्मल स्कूल थे वहाँ पे। आपको पता ही है पंजाब में क्या होता है सिस्टम। तो फिर उस टाइम पे ये हुआ कि चलो लेट्स गो टू न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में उस टाइम पे आइल्स का कुछ सीन ही नहीं था। और फिर आई थिंक हम लोगों ने प्लान किया, 2-3 मेरे जैसे आपको भी कांटेक्ट किया, ऐसे 2-4 और फ्रेंड्स सबको कांटेक्ट किया।
और फिर मतलब सबका यही था कि कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर। तो बस फिर किसी इमिग्रेशन वो कंसल्टेंट्स होते हैं उनके पास गए, उन्होंने बिजनेस लेवल 5 और लेवल 7 2 साल का कोर्स लेके भेज दिया। यहाँ पे आके लेवल 5 मैंने स्टार्ट किया और मतलब मेरे को 10वें 11वें महीने पता लग गया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। राइट। बट आई स्टिल मैंने कंप्लीट किया अपना। फिर उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे न्यूजीलैंड आके, आई थिंक आई वाज इन ऑकलैंड एट दैट टाइम, और फिर बिजनेस से मैंने अपनी स्टडी चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो आई अंडरस्टूड कि न्यूजीलैंड इज़ अ मार्केट वे इफ़ यू हैव द राइट स्किल you will be appreciated, and if राइट। you are doing the same what everybody is doing, it's quite hard for you to make a space for yourself. So that was the reason why I decided ki, I have to quit business and have to do something which is going to be something unique and scaled. तो उस टाइम पे जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का किया, आई डिड 1.5 year का कोर्स यहाँ पे इन ऑकलैंड में, एंड आई गॉट माई जॉब विद इन 1 or 2 months। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट उस टाइम पे आई थिंक साल का मिलता था। तो मैंने वो किया और आई थिंक 3rd month में मेरी जॉब लगी थी ऑकलैंड। एंड या सो दैट्स द स्टोरी। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू न्यूजीलैंड। सो ये एक मैंने आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताई है क्विकली। राइट। तो बेसिकली आपने यहाँ आने के बाद आपने खुद से रियलाइज़ करा कि किस चीज़ में ज़्यादा यहाँ पे जो स्किल्ड है आपको आगे जाके फ्यूचर में हेल्प करेगी। करेक्ट। तो आपने वो डिसाइड करा, क्योंकि इंडिया में तो बस वो एक माइंडसेट होता है कि बाहर जाना है, इंडिया से बस बाहर निकलना, देखी जाएगी कुछ भी मिले, जस्ट वाना गो आउट ऑफ इंडिया। राइट। सो यू आर हैप्पी विद द डिसीजन। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि जो एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ एक जो डिसीजन बनता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप 10 लोगों की सजेशंस ले लो, करना आपने वही है जो आपका मन है। राइट। और आप उन चीज़ों के बाद जो मिस्टेक्स करके सीखोगे, दैट इज़ द बेस्ट लर्निंग कर्व। सो आई फेल्ट कि येस, उस टाइम पे बोल रहे थे आप बिजनेस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर एट द मोमेंट, एट द एंड आपको अपना डिसीजन आपके लिए खुद ही लेना है। कोई नो वन एल्स कैन टेक अ डिसीजन ऑन योर बिहाफ। सो राइट। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने डिसीजन को खुद लें और उसको ओन करें। अगर उसमें नई भी आउटकम बन रही है, उसमें काम करके उसकी आउटकम निकालें। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। तो जतिन भाई, आपने स्टडी का बता दिया, कैसे आपने यहाँ पे स्टडी का आगे आपने देखा क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है आपकी आगे जर्नी के लिए। तो हम बात करते हैं एक्चुअली बिटवीन इंडिया न्यूजीलैंड, वो जो फर्स्ट 2-3 मंथ्स होते हैं जब एज ए स्टूडेंट आप आते हो, वो फर्स्ट टाइम मेरे को फीलिंग बताओ इंडिया से बाहर आने की, फ़्लाइट में बैठने की, वो कैसी फीलिंग थी। फिर जैसे इंडिया से बाहर आते हैं तो इंडिया में जैसे होता है, हम घर पे जाते हैं, मम्मी है, मम्मी रोटी बना दो, मम्मी क्या सब्ज़ी बनी है, या बाहर से खा लो, तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उस टाइम जिस टाइम आप आए थे, उस टाइम आपने कैसे अपनी स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, आपने काम, वर्क लाइफ, कैसे आपकी फर्स्ट जॉब क्या थी, कैसे आपने ढूंढी, एंड हाउ डिड यू मैनेज योर पर्सनल टाइम एज वेल, यू नो। आई थिंक वो जो एक इनिशियल का जो एक्साइटमेंट होता है बाहर आने का, आप यू आर डूइंग शॉपिंग, मतलब शॉपिंग। कुछ भी ले रहे हो, एक मतलब कि बाहर जा रहे हो, बट वो एक सारा ना, एक कहते हैं ना, वो एक एक बबल होता है, हाँ। लाइक अ बबल होता है। और जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो और एक एक पतली सी सुई आती है, ठक करके वो सारा का सारा एक्साइटमेंट वाला बबल जो है वो सब खत्म हो जाता है जब व्हेन यू हिट द रियलिटी रियलिटी। ऑन ग्राउंड की भाई अब तुम्हें सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, पैसे पॉकेट में मतलब लिमिटेड हैं आपके रेंट के लिए। राइट। यू हैव टू मैनेज योर ट्रांसपोर्ट, यू हैव टू मैनेज योर phone bills and your groceries and your daily expenses। वो एक लिमिटेड फंड्स में करने हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि इवन दो मेरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करा, आई केम विद, आई थिंक मेरे को आज भी याद है, आई थिंक आई केम अराउंड $3,000-3,500 मेरे पास थे उस टाइम पे जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो माइग्रेट हुआ इंडिया के था। कितने बनते हैं उस टाइम के? आई थिंक उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था डॉलर कन्वर्जन रेट। आई थिंक वो समवेयर अराउंड ₹52 और ₹52 to ₹53 के $1, आसपास था। वन हाँ, न्यूजीलैंड पर डॉलर्स डॉलर, इक्वल करेक्ट। टू 52 मुझे रुपीज़। आज भी याद है, मैं हमारे वहाँ पे जलंधर में कॉरपोरेशन बैंक है, मैंने वहाँ से पैसे लेके, और हमारी पास में नेबर में जो मनी ट्रांसफ़र काम करते, मैंने वहाँ से न्यूजीलैंड डॉलर्स लिए। और हाँ, फिर यहाँ पे जब आया धीरे धीरे करके, मतलब एयरपोर्ट मेरे को लेने आया था, फिर उनके साथ गया, उन्होंने मेरी अकोमोडेशन के लिए हेल्प करी। तो हाँ, आई स्टिल रिमेंबर कि इट्स अभी भी आज भी मैं वो सोचता हूँ वो पुराने दिन, तो इट इट गिव मी अ बिट ऑफ एक्साइटमेंट, बट देन
फिर जब मैं वो सोचता हूँ कि अच्छा मैं मतलब मेरे पास जब, क्योंकि ऑब्वियसली 3-3.5 हज़ार डॉलर वो तो है नहीं कि आप साल उसी में रह लोगे. बिल्कुल. एट वन स्टेज यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि ओके नाउ आई हैव टू डू समथिंग टू 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 अर्न. कीप द लाइफ गोइंग, राइट. अदरवाइज बिकॉज एक्सपेंसेस तो उतने ही रहेंगे चाहे आप जितना मर्जी पैसे सेव करके रहो. तो आई स्टिल रिमेंबर कि आई हैड ऑलमोस्ट रिमेंबर कि $300-400 लास्ट बचे थे व्हेन आई वाज लाइक कि आई नीड अ जॉब, आई नीड अ जॉब. उस टाइम पे आके एक पैनिक मोड स्टार्ट होता है कि हाँ यार अब पैसे खत्म हो रहे हैं, यू हैव टू फाइंड अ जॉब रादर देन कॉलिंग योर पेरेंट्स कि लाइक मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं मुझे और भेजो. तो आई रिमेंबर मेरी पहली जॉब लगी थी ऑकलैंड में बीच रोड है, मतलब जहाँ पे ब्रिटो मार्ट है, ब्रिटो मार्ट के बिल्कुल पास में बीच रोड है, राइट. एट द बॉटम ऑफ हॉब्सन स्ट्रीट. वो इट्स अ कॉर्नर, इट्स अ टी पॉइंट. साइमन साइमन स्ट्रीट और हाँ, बीच रोड करेक्ट उसके कॉर्नर पे. करेक्ट करेक्ट बिल्कुल. या, आई तो रिमेम्बर. वहाँ पे एक प्रोफेशनल भाई था, वो ही यूज्ड टू वर्क एट वेस्टपेक एंड ही वाज सेटिंग अप अ इंडियन टेक अवे राइट. एट द कॉर्नर ऑफ बीच रोड एंड साइमंस एंड हॉब्सन स्ट्रीट. वो एक कॉर्नर बनता है टी पॉइंट. तो आई गॉट अ जॉब देयर. तो वहाँ पे मतलब ही वॉज इन द प्रोसेस टू सेटिंग अप दैट टेक अवे शॉप. और जब मेरी जॉब लगी लगी थी वहीं पे, मतलब आई हैड टू help him to do the painting and everything, set up the counters and set up the Bain Mary and everything. I literally helped him through up the scratch. And I still remember कि inauguration पे भी मैं उस business में involved था. और I used to serve food at the main counter at the takeaway shop. तो I still remember कि जैसे मेरा shift होता था वहाँ पे and I did a lot of आपको पता ही है when you getting a job you have to do a little bit extra hours to support the business. And obviously job का भी आपको पता है कि यार चलो यार it's okay, let's do just few hours extra to secure a job and things like that. हर कोई करता है उस टाइम पे. एक तो पैनिक मोड होता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जब मिलती है तो फिर these are little things that everybody goes through. And स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक कि आपको करना पड़ता है. एंड correct. आप कैसे था, मतलब 7 days थे स्टूडेंट टाइम पे, कितना काम करना अलाउड है, कौन कौन से दिन आपका कॉलेज था, एंड देन हाउ मेनी डेज यू, I think कैसे I आपने think it's मैनेज still करा? the same. You can only do 20 hours a week. I think on राइट. student visa. स्टूडेंट I'm वीज़ा. not sure अभी क्या rules हैं नए, but back then it was 20 hours a week. Or I was studying Monday, Tuesday and Wednesday. I think मेरे 3 दिन studies मतलब college के दिन होते थे. And I used to go to NCBT, Newton's College of Business and Technology. I'm not sure even that college is still running or not. But that was the college, yeah, Newton's College of Business. And I think वो college था हॉब्सन was स्ट्रीट पे. no, it wasn't on Hobson Street. It was right opposite to Mahatma Gandhi Center. राइट. Yeah, यस. it's on the upper Simon Street, upper उस side पे था. उसको बोलते थे न्यू मार्केट. नहीं, it's not even न्यू माउंट मार्केट. एडन की तरफ जाते हुए माउंट वो. एडन के पास, हाँ, वहीं पे था. महात्मा गांधी सेंटर बिल्कुल ऑपोजिट था. मुझे आज भी याद है, मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ता था और ट्रेन लेके सीधा ब्रिटोमार्ट से भाग के काम पे. तो मतलब आई स्टिल रिमेंबर मंडे कॉलेज के बाद, ट्यूसडे कॉलेज के बाद, वेंसडे कॉलेज के बाद, Thursday full day, Friday full day, Saturday full day, Sunday full day. So I used to do these many hours, but obviously I was doing more than 20 hours, but I was only getting paid for 20 hours. राइट. So I still remember I was only getting paid $250 as per 20 hours, but obviously I was doing a lot more than just 20 hours because राइट. बट obviously लीगली मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 20 आवर्स काम करना अलाउड है. तो आप 20 आवर्स से ज़्यादा अगर आप आवर्स करते हो तो आई थिंक आप उसको होल्ड पे डलवा सकते हो. और जब आपकी वेकेशंस आती है, ब्रेक आती है समर या विंटर की, तो आप उस दौरान कॉलेज से लेटर लेके 40 आवर्स आप काम कर सकते हो. एंड उस टाइम आप अपने आवर्स जो आपके रिमेनिंग आवर्स है आप उसको अपने अकाउंट में डलवा के आप पे ले सकते हो. correct. या Just for the viewers, I don't recommend you do more than 20 hours. या Only do या 20 hours. I mean, I was doing 20 hours because at that time there were a lot of a lot of applicants available for jobs, and you have to make these little थोड़ा हार्ड था उस adjustments. टाइम. उस टाइम पे हाँ, बहुत हार्ड था बहुत हार्ड साजन भाई. था. उस टाइम पे मतलब there were so many students in New सब जॉब Zealand, और ढूंढ रहे मतलब थे सब जॉब सबको. ढूंढ रहे थे ना. It was a very competitive market back then, and I remember it was really hard for me to secure a job. राइट. So and plus the bonus was I was working for our own community employer, so that helps a lot. कि that explains why I was doing more than 20 hours. But all in all, I learned a lot from that job, क्योंकि मेरे को वहाँ पे बहुत सारे different students आ रहे थे, बहुत different तरह के customers आते थे, and I was learning every day new thing, building relationship with people. एंड आई थिंक उस टाइम पे मेरी को किसी, आई थिंक मेरे बैक होम से एक फ्रेंड थे और उनकी सिस्टर भी
ऑकलैंड थे, उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था, वाई डोंट यू check with recruitment companies. Back then there was a, there were a lot of recruitment companies and they used to help to get you job at factory, all the basic जैसे इंडिया में होता है एचआर कंपनीज होती हैं, आपको कुछ पार्ट ऑफ योर सैलरी दे टेक एंड Correct. ईदर दे टेक फ्रॉम यू और टेक फ्रॉम द company. कंपनी Correct. टू हेल्प फाइंड पीपल फॉर वर्क. Correct. तो ऐसे होता है. करेक्ट. तो आई थिंक मेरे को उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ी कंपनी एंटरप्राइज, एंड दे आर स्टिल इन ऑपरेशन, एंड दे वर टाई अप विद अ लॉट ऑफ big manufacturing plants. So I think back then there is a company called Systema Plastic, and they used to make lunch box. And जैसे इंडिया में सेलो है, कंटेनर्स, जैसे हाँ इंडिया में इंडिया में सेलो है, सेलो तो है. यहाँ पे Systema, and I think they serve a lot of other countries all around the world. So I started working with them 20 hours. So मेरे को आज भी याद है 7 to 7 होता था शिफ्ट, और एक 9 to 5 होता था. जो 7 to 7 होता था 12 आवर्स का, दैट्स अ फुल लेबर वर्क. 9 to 5 होता था हाफ एन आवर की, जो ब्रेक्स कवर करवाने के लिए, जो ये 7 to 7 काम करते थे जो 12 घंटे, उनकी ब्रेक्स कवर करने के लिए 9 to 5 वाले होते थे. तो 9 बजे, क्योंकि 7 to 7 करने वाले वहाँ पे दे यूज्ड टू बी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल यूज्ड टू वर्क 7 to 7. So we were very limited people who used to do 9 to 5 just to cover the breaks for those people who are working 7 to 7, because उनका जो operations था, it's 24 hour. So machines are going regardless of whether there are labor or not. Machines are going. So that company had a lot of workforce to keep the momentum going. So it is the largest company in New Zealand you work Yes, for. you can say that Systema Yeah, is definitely holds a bit part of economics in New Zealand. Definitely, it's a very very big company, and I still remember back then they used to have multiple factories, but now I think they've got one massive factory by the airport. Right. And they are huge. I think now they've been bought by someone else, but it was a company that was founded by someone who was from New Zealand. Right. That's good. एंड आपने काम का बता दिया, स्टडी का बता दिया. मेरे को बताओ आप फूड कैसे मैनेज करते थे, बिकॉज फूड इज़ समथिंग जो इंडिया में एज ए स्टूडेंट, या जब हम ग्रो अप होते हैं अपनी फैमिली में, हमारे पेरेंट्स हमारी लुक आफ्टर करते हैं. वी डोंट थिंक मच अबाउट फूड बैक होम बिकॉज ईजिली अवेलेबल है. एंड Correct. हाउ डिड यू मैनेज समथिंग दैट यू लीस्ट थिंक अबाउट, क्योंकि इंडिया Yes. में पेरेंट्स होते हैं, आपके Yeah. पास इतनी सारी Options स्ट्रीट हैं, वेंडर्स हैं, like, yeah. इतनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे आके थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ प्योर वेजिटेरियन. Right. सो देयर वाज द बिगेस्ट टास्क, क्योंकि जहाँ भी जाओ यू हैव टू बी सुपर कॉन्शियस कि व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम. तो आई थिंक जो ये टेक अवे वाला जॉब था, दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन द बिगिनिंग, बिकॉज ऑब्वियसली एज अ ट्रीट आई यूज्ड टू गेट डिनर एवरी डे. राइट. So I used to get a very little portion as a dinner, but I used to use that dinner as a next day morning breakfast. So it was, I think that was a kind of a help that I was getting in the initial part of my journey. But I still remember कि उसके थोड़ी देर बाद I started learning, because when I was working in the takeaway, I was spending a lot of time in the kitchen. I was seeing chefs how to do the least minimal preparation, how to do the curries and stuff. So I think that helps a lot in the beginning. So yeah, I think that's how I got into be like, let's just start cooking for myself. And then we were staying with the group of friends, तो हम लोग अपनी जो responsibilities थी वो share करते थे कि हाँ, अगर we are 4 or 5 of us, be like एक बंदा जो डो प्रिपेयर करेगा, एक बंदा जो है वो अपना सब्जी काटेगा, और मतलब करी प्रिपेयर करेगा, मतलब सो वी यूज्ड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग ऑल ऑफ अस. तो धीरे धीरे करके ऐसे होता, खाना अच्छा बन जाता है. तो या वो हम इंडियंस में वो चीज़ है, क्योंकि हम मंदिर गुरुद्वारे भी जाते हैं या कहीं लंगर पे भी जाते हैं, तो इट्स लाइक टीम वर्क, क्योंकि इतने लोग रह रहे हैं, तो खाना एक बंदा भी बना रहा है, तो मिलके बना ले तो वो थोड़ा काम आसान हो जाता है. काम आसान हो जाता है, बिकॉज लाइफ इतनी बिजी है यहाँ पे कि हर बंदा खाना बनाने लग जाएगा तो योर हाफ डे इज गॉन, बिकॉज 3 टाइम का खाना इज बिग थिंग. एब्सोल्युटली. तो या, and I think obviously we come from a background where we are so used to eating these curries and chapati and rice, and it's not something that you can quickly prepare, so these things does take a little bit of a time. So I think that's where these flatmates come in handy, कि हम लोग सब इकट्ठे होके
Yeah. Let's प्रिपेयर cook करते थे, together. तो हाँ. लेट्स हैव इट टुगेदर. एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई कांट रिमेंबर कि मैंने इनिशियल स्टेज में कभी भी ब्रेकफास्ट लिया होगा. आई डोंट थिंक सो. ऑलवेज यूज्ड टू बी अ ग्लास ऑफ मिल्क विद द बिस्किट. आई थिंक वो जो एक बेकरी वाले बिस्किट्स आते थे, एंड दे वर माय बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. बिस्किट्स एंड मिल्क, दैट यूज्ड टू बी द ब्रेकफास्ट. डिनर वाज समथिंग दैट बी लाइक, हाँ यार अब काम से घर पे गए हैं तो अब कुछ अच्छा खाएंगे, तो अच्छा यूज्ड टू खाएंगे. प्रिपेयर एवरी डे समथिंग नाइस फॉर अस. आई थिंक पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है उन व्यूअर्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ इंडिया आना चाहते हैं. तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है. तो अब हम बात करेंगे एडवाइस और इमोशनल चेक. तो इसमें आप मेरे को एक बताएं कि अगर जो अभी स्टूडेंट आ रहा है, मतलब जैसे आपके टाइम में अगर ये पॉडकास्ट आ रहा होता तो आपको एक नॉलेज और एक लर्निंग मिल जाती किसी और की जर्नी से. तो आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जो एज अ स्टूडेंट अभी आउटसाइड ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं अपनी स्टडी के लिए, अब्रॉड के लिए, और कुछ इमोशनल चेक लाइक कुछ भी आप आई बताना थिंक चाहें. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे जो इंडिया है करंट, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. क्योंकि आई थिंक इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा जो हमारे पंजाब में जितने भी यंग हैं, यूथ वाले जितने भी हैं, ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज और पासिंग आउट फ्रॉम स्कूल, अपना खुद का वेंचर कर रहे हैं. एंड दे आर डूइंग रियली वेल इन इंडिया. यू डोंट हैव टू कम, बट स्टिल बी लाइक, नहीं यार, वी रियली वांटेड टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर लाइफ एंड वी वांटेड टू move to overseas just because of a family reasons or कुछ इस वजह से. तो आई थिंक उनके लिए मेरी यही सजेशन होगी कि बी प्रैक्टिकल. इट्स नॉट अ फेरी वर्ल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे आके यू विल हिट द रियलिटी, यू विल हिट योर ओन इमोशनल साइकिल. एंड अदर एडवाइस आल बी कि just make your plan. What do you really wanted to achieve? Have a why in your mind. Why are you moving to overseas? Have a why in your mind कि like क्यों जा क्यों रहे हो? Just because you wanted to escape from the family or escape from where you are. Is that why the reason you are going, or is it you because you see your future in a better place and you wanted a great career in somewhere and you wanted to grow in your life, and that is the reason why you're going, and just create a proper plan कि क्या करना जनरली है. बी प्रैक्टिकल, नॉट बी लाइक ओ कि मैं फेसबुक पे अपने दोस्तों को देख रहा हूँ बाहर जाके Don't be बड़ी बड़ी delusional. गाड़ियों Yeah, में, कि मतलब वो एक correct, ट्रेंड जो चला हुआ है कि इफ़ यू सी लाइक फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years की बहुत ज़्यादा ट्रेंड ये बढ़ गया है. लाइक बी जेन्युइन correct, विद योर सेल्फ. आप अपने लिए बेहतर क्या चाहते हो, आप अपना बेहतर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर कहाँ पे देखते हो. इफ़ इट इज़ इन इंडिया देन स्टे इन इंडिया. इफ़ यू थिंक कि नहीं मेरी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स है या खुद के लिए आपको कुछ चाहिए एंड यू आर हैप्पी टू डू द स्ट्रगल, रियल रियल वर्ल्ड वाला, देन यू डिसाइड करेक्ट. बेसिकली, आई राइट. थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अभी इस टाइम पे जो चल रहा है ट्रेंड, जैसे आपने बोला कि पीपल आर शोइंग ऑफ इन एक्सपेंसिव कार्स एंड ऑल दैट स्टफ. और जो बंदा स्टार्टिंग में नया नया आ रहा है, एंड दे आर ट्राइंग टू कंपेयर देमसेल्फ विद समवन हु ऑलरेडी स्पेंट गुड 6-7 years 10 years in that situation. उन्होंने वो अपना लाइफ का साइकिल सारा कवर कर चुके हैं. वो जो नया कैंडिडेट है जो अपनी लाइफ को कंपैरिजन कर रहा है, तो आई सजेस्ट कि कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के स्केल से मेजर मत करो. राइट. And just focus on be better on everyday basis. Just make sure you're doing more than yesterday. So it's just keep doing that, and I think that's what I'll recommend. And just focus on hard work and commit to yourself. And I think, yeah, that's what I'll advise to all the new students. न्यू स्टूडेंट्स बस कि फोकस करो आके अपनी स्टडी पे, काम की तरफ इतना मत भागो, पैसे की तरफ इतना मत Correct. भागो, जो कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि शायद मैं बाहर जाऊंगा मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. क्योंकि अभी रिसेंटली लास्ट आफ्टर कोविड हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं थी वो डिपोर्ट भी हुए हैं कनाडा Correct. से या और कंट्री Correct. से भी. तो जस्ट बी जेन्युइन, लाइक Correct. यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी एंड यू हैव वेरी गुड थॉट्स आपको लाइफ में कहाँ जाना है, तो उसको मायने रखते हुए आप अपनी जर्नी को बहुत ही जेन्युइन रह के वो करें. Correct, because obviously आप यहाँ पे आए हैं स्टडी करने, and your main focus shouldn't be just making money. मेकिंग मनी. Your focus should be getting settled here
एंड आई थिंक इस पॉइंट पे ना मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आई. एंड आई रिमेंबर बैक व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय ओन जर्नी, I had to make a decision between these two things, whether to make more money or whether to quit that job and do something which will lead to a residency. And I would suggest to everyone who are working here in New Zealand, doing whatever job, and they may be making a lot more money than they can ever think of, but at a time they might have to make a decision ki, okay, this job is not going to get me to a point where I can get my residency. So I think वो उस point पे मेरे को, I still remember back then I was working as a sales consultant in Auckland, and I was actually getting a lot of good money, and I was collecting a high commission. And but उस time पे मेरे को job छोड़ के I had to go to a different job where I was back to just base salary, no commissions, nothing, just because that job got me residency. So sometime you'll have to make these big decisions in your life where it's just not about money, it's about the longevity and consistency कि हाँ यार ये job मेरे को यहाँ पे permanent करेगी. So it's not about money, just do the basics, do your qualification, get good grades, be practical, and just be realistic with your life and make the right decisions. तो बहुत ही अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बात करके, क्योंकि पुराने दिन याद आ गए हैं अपने भी ना. तो पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करने वाली, ये तो अब बस शुरुआत है. अभी आगे आगे हम और ऐसे मतलब टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं. तो अभी मैं ये बात करता हूँ कि हमने स्टूडेंट लाइफ की बात कर ली, वर्क की बात कर ली. अब आप मेरे को ये बताओ कि जैसे हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा. तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, मतलब बताओ हमारे व्यूअर्स को. आई थिंक जब कोई भी एक इंडिया से कोई भी माइग्रेंट आता है ओवरसीज, मैं न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहा, हर एक कंट्री की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर किसी कहीं भी कंट्री कहीं में, पे भी कोई जा रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो उनको ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक चीज़ एज ना अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि इसको पॉजिटिव चीज़ में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का दिमाग ख़राब करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बहुत है ना, सारी डिस्ट्रैक्शंस है. बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है. जो चीज़ इंडिया में ईजिली अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होती हैं वो चीज़ें. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं, दे थिंक कि यार अभी हमें फ्रीडम है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, एंड दे गेट इनटू दोस ट्रैक्स जहाँ से वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. I've seen लॉट ऑफ पीपल उस टाइम पे जिनको मैंने देखा है कि हाँ ये मतलब वो डूब रहे हैं मेरी आंखों के सामने, एंड वी हैव डन अ लॉट टू हेल्प देम कि यार भाई मत करो ये चीज़ें, तुम्हारे माँ बाप ने इतना ज़्यादा सपोर्ट करके तुम्हें लोन लेके यहाँ पे भेजा, और हम लोग लिटरली मिसयूज कर रहे थे वो फ्रीडम को. तो आई थिंक ये मैं इस चीज़ को कि जैसे आपने बोला एक चीज़ के दो पहलू, अच्छाई की तरफ चलो तो मैंने बहुत सारे ऐसे अच्छे मेरे फ्रेंड्स थे जो आज दे आर डूइंग रियली वेल इन द लाइफ. उन्होंने अपनी पीछे बैक इन इंडिया फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करा, एंड दे आर लिविंग अ रियली गुड लाइफ हेयर. और मेरे पास ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसमें मैं बता सकता हूँ कि लिटरली जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल कर ली यहाँ पे आके. दे गॉट इनटू drug addiction, they got into gambling and all that stuff, and they literally ruined their life completely. And उसके बाद यहाँ पे जो रूल्स हैं वो इंडिया जैसे नहीं है कि अगर आपने कोई रूल ब्रेक कर दिया है तो इंडिया में तो आप मामा ताया चाचा को फ़ोन करके कर लोगे. यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे एक आप हो और आप ही को सारे के सारे उसके जो रेपरकशंस हैं आप ही को फेस करने पड़ेंगे. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ यंग किड्स जो उस टाइम पे मेरे स्कूल मेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे, जिन्होंने शाम को वीकेंड्स पे ड्रिंक करके गाड़ी भी करी है, ड्रिंक एंड ड्राइव भी किया, और उन सिनारियोज में दे गॉट डिपोर्टेड बैक टू इंडिया. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि एवरी सिंगल मिस्टेक विल कॉस्ट यू लॉट मोर, इट कैन कॉस्ट योर लाइफ टू. सो यहाँ पे इट्स ऐसा नहीं है कि यू कैन गेट अवे doing something wrong and you can just get away with it. There is no get away here. You will have to pay big fines and big tolls here if you do make mistakes. So that's how I would explain कि ये एक अच्छाई है और ये एक बुराई है. So you have to make the right decision for yourself. तो चलो ये बात होगी. अब मेरे को आप ये बताओ कि जैसे एक अच्छी साइड बुरी साइड होगी. अब मेरे को आप ये बताओ कि एक तरफ हमने बहुत स्ट्रगल की बात करी है कि स्टूडेंट स्टडी भी करनी है, काम भी करना है. व्हाट अबाउट इंटरटेनमेंट के लिए आपने क्या किया, लाइक फ्रेंड्स के साथ वेकेशंस पे गए? क्योंकि एक इंटरटेनमेंट लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. Correct. आपको सोशल होना,
एंटरटेनमेंट करना अपने आप को, दूसरों के साथ पार्टी में गैदरिंग वगैरह करना, तो उसके लिए क्या-क्या ऑप्शंस है यहाँ फॉरेन कंट्री में आई आप थिंक जो फॉरेन कंट्री में आजकल तो यार देखो, जैसे मतलब उस टाइम, आजकल तो यार बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, मतलब इतने सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार्स एंड कैफ़ेज़ अवेलेबल हैं, एंड अभी तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा मतलब ऐसा फील ही नहीं होता कि आप फॉरेन में हो। देर आर लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पे आप जाके अपना गेट टुगेदर कर सकते हो, यू नो, प्लेसेस वे यू कैन एक्चुअली एंजॉय बॉलीवुड म्यूज़िक दीज डेज। बहुत सारे ऐसे हुँ, इवनिंग के कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे यू कैन गो एंड हैव अ गुड टाइम। तो आई थिंक बैक देन हम लोग क्या होता था कि वी यूज्ड टू बी, आई थिंक 5-6 लोग थे हम लोग, जो 3-4 बेडरूम जो हमारा अपार्टमेंट था जो शेयर करते हैं। आई थिंक हमारा जो उस टाइम पे एंटरटेनमेंट टाइम होता था कि शाम को सब घर पे आ गए हैं, एंड मतलब कुछ ना कुछ करना कि हाँ यार मैं ऑन द वे हूँ, मैगी बना लो या कुछ चाय बना लो, यही मैगी चाय टाइम, इकट्ठे बैठ के मूवी देख ली, मूवी नाइट कर ली, सबकी एक दूसरे की टांग खींच ली, यू नो, ग्रुप बना के एक दूसरे की बेइज्जती करना, लेग पुलिंग करना है वो, दैट वाज द एंटरटेनमेंट दैट वी फेल्ट इट वाज, यू नो, गिविंग अस दैट काइंड ऑफ अ ब्रेक फ्रॉम दैट डेली बिजी शेड्यूल एंड हुँ, बिजी लाइफ। एंड आई थिंक हर किसी का डिफरेंट होता है ना, आई थिंक एवरीबडी फाइंड देयर ऑन वे टू एंटरटेन हुँ, देमसेल्फ। और उस टाइम में हमारा ऐसा था बिकॉज वी ऑल वो लाइक, हम लोग इतना पार्टी फ्रीक्स नहीं थे, बिकॉज हम लोग सारे ड्रिंक विंक नहीं करते थे, और हम लोग सब आराम से घर बैठते थे, यू नो, हैविंग अ गुड टाइम विद इन आवर सेल्फ। और अगर फिर भी मन करता था तो हम लोग वीकेंड पे कभी गुरुद्वारे चले जाते थे, सुबह जाके वहाँ पे लंगर बनाने में सेवा कर दी, वहीं पे सेवा करना, और दैट काइंड ऑफ, आई मीन, हमें एंजॉय, मतलब यही हमारा एंजॉय था उस टाइम पे। वीकेंड्स में गुरुद्वारा चले गए, बीच पे चले गए, वॉक पे चले गए, ग्रॉसरीज करने चले गए, सब लोग गाड़ी में इकट्ठे होके 4-5 जने। और आई थिंक वो एक, मतलब जो इकट्ठे टाइम हुँ, स्पेंड करते थे, एक दूसरे की बातें करनी, एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछना, एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी, मतलब इतनी लेग पुलिंग करनी कि हम एक एक बंदे को रुला देते थे, मतलब इतना बुरा वाला लेग पुल करते थे हम लोग तो। सो दैट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट टू अस, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ स्पेशल करना, बॉलिंग चले गए, सो यार पूल टेबल खेलने चले गए, ऐसी चीज़ें करते रहते थे, मतलब कुछ ना राइट। कुछ मिल जाता था मे एंटरटेन मेरी करने के लिए। मेरी मेमोरीज़ ताज़ा हो गई, तो मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे अपना टाइम भी याद आ गया कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट था, उसमें हम लोग रह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि चलो जी आज खाना बनाते हैं, एक साथ खाना बनाया, फिर चलो जी कोई साउथ इंडियन मूवी लगा ली, डब्ड मूवी लगा ली, वो देखनी बैठ के। अच्छा, फिर कभी-कभी दिल करा चलो जी पिज़्ज़ा लेके बीच पे चले जाना, बीच पे जाके पिज़्ज़ा खाना, बातें करनी, आसपास की दुनिया को देखना, ऑब्जर्व करना, कभी-कभी वहाँ अकेले बैठ के खुद से बातें करना कि यार आई एम डूइंग राइट और रॉन्ग, कहाँ पे मैं कुछ हूँ। तो वो आपको बहुत मतलब हीलिंग हीलिंग वाली वो फ़ील आती है उस टाइम ना, ऐसे आप बैठते हो, आप एक ग्रुप में बैठते हो, उनसे बात करते हो, एंड फिर या ग्रोसरी शॉपिंग पे जाना, कभी लॉन्ड्री करेक्ट। करवाने जाना, तो या इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। दैट वाज़ एंटरटेनमेंट फॉर मी एज़ वेल बिकॉज़ आई वाज़ नॉट लाइक ओह क्लबिंग जाना है, मतलब वो ठीक है टीवी पे देखना या सुन के अच्छा लगता है, बट इन रियल लाइफ आई थिंक या वो कहीं दैट्स न नॉट अ रियल कहीं लाइफ कि ना, आप एवरी या वीकेंड क्लबिंग जाके हाँ, एंटरटेनमेंट कि नहीं कर सकते, दैट्स अ वो वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ थिंग। वन्स इन अ ब्लू मून, हाँ, कि हाँ, मतलब या इट डिपेंड्स, यू नो, आई कैन बी रॉन्ग, बट सम फॉर सम पीपल क्लबिंग इज एंटरटेनमेंट फॉर एवरी नाइट, या बट या इट्स नॉट द रियलिटी ना, दैट्स या नॉट द रियलिटी। तो जे भाई बहुत सारी बातें हुई हमारे बीच, एंड बहुत सारी अभी बातें आई थिंक व्यूअर्स को भी पता नहीं होंगी, बट मेरे माइंड में बहुत ऐसे सवाल हैं जो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे करेक्ट, डेफिनेटली, या डेफिनेटली। करियर के बारे में एंड ऑल दैट, अदर बहुत सारी थिंग्स, या। बातें हैं। बट अभी इसको विल कीप इट नाइस एंड शॉर्ट ताकि लोगों के साथ हमारा एक कनेक्शन बने। एंड ओके, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू विल बी कि आप मेरे को एक बेस्ट और या गुड मोमेंट एंड वन बैड मोमेंट आपका न्यूजीलैंड में अभी तक का जो रहा है, आप उसके बारे में मेरे को बताएं। आई थिंक साजन भाई, मेरी लाइफ में तो ऐसी बहुत सारे गुड एंड बैड मोमेंट्स हैं। राइट। और यू नो, आई कैन शेयर बोथ, बहुत सारी मैं कर सकता हूँ, बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बैड वन, राइट। जिससे मैंने कुछ सीखा था। जैसे मैंने आपको पहले बोला हम्म। कि यू नो एवरी मिस्टेक कॉस्ट अ लॉट, राइट। और आई डिड अ वेरी सिली मिस्टेक। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि यार, यू नो, क्योंकि आई यूज टू ओन अ $3,000-$3,500 वर्थ अ कार, कि यार इसको क्या ही होगा, एंड यू नो आई बिन ड्राइविंग फ्रॉम मैनी ईयर्स, तो मैं कभी गलती नहीं कर सकता। एंड आई स्टिल रिमेंबर आई मेड अ मिस्टेक इन 2000 एंड maybe 18 or 19, I think 18, more like 18, 2018 में।
मेरा फर्स्ट डे था जॉब का, मैंने आई वाज सुपर एक्साइटेड। और आई वाज आई थिंक आई यूज्ड टू लिव इन टकपुना। और मैं सुबह निकला अपने काम के लिए, और मेरे आगे एक माजदा ब्रांड न्यू CX-9 थी। आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इट वाज लुकिंग लाइक अ 2019 मॉडल, मतलब एकदम ब्रांड न्यू कार। एंड आई वाज गोइंग टू वर्क, और रेड लाइट हुई, ग्रीन। तो बट वो जो ग्रीन थी वो थी आई थिंक राइट जाने के लिए, कुछ मतलब ग्रीन कलर दिखा मेरे को, और मैंने सीधा एक्सलेट कर दिया, और एंड आई लिटरली हिट दैट माजदा CX-9 पीछे से। बट उसको कुछ नहीं हुआ, उसकी टो बार ने मेरी गाड़ी का सारा मतलब फ्रंट से सारा इंजन वगैरह, रेडिएटर वगैरह सब कुछ डैमेज कर दिया, और मेरे पास इंश्योरेंस नहीं थी गाड़ी की। तो दैट वाज द बैड मोमेंट। और बारिश हो रही थी, और मैं फटाफट गाड़ी से निकला, और मैंने अपनी डिटेल्स दी। मैंने उसको बोला कि लुक, आई डोंट हैव इंश्योरेंस, आई एम हैप्पी टू पे यू स्ट्रेट अवे, जस्ट लेट मी नो द एक्सपेंस। तो वो गया कि पता नहीं कहाँ गया, उसने जो एक्सपेंस बनाया इट वॉज अराउंड $11,000। ओह माय गॉड। और फिर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेंस था, विदाउट इंश्योरेंस $11,000, मतलब कि मैं कैसे पे करूँगा ना। राइट। तो मैंने उसे बोला कि इज़ ए कैन आई टॉक टू द मैकेनिक शॉप, कि आस्क फॉर अ क्लैरिफिकेशन व्हाई इट इज़ सो इलेवन एक्सपेंसिव। थाउजेंड या एंड ऑल दैट स्टफ। और मैंने जब देखा कि यार इसमें तो पार्ट्स तो मतलब 3-4 thousand के ही थे, बट इसमें 6-7 thousand का लेबर था ना, लाइक कि यार सीरियसली। सो उस चीज़ से मैंने सीखा कि नथिंग इज़ ईजिली डन हियर, एवरीथिंग इज़ ओवरली एक्सपेंसिव। तो चलो फिर उनकी इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट किया कि दैट ऑब्वियसली यू मेड अ मिस्टेक एंड यू डोंट हैव इंश्योरेंस। तो फिर आई वाज ओनली डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनी रादर देन द एक्चुअल पर्सन। पर्सन जिसके साथ मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि लुक, यू हैव टू पे फॉर इट। तो मैंने बोला कि लुक, आई कांट पे फॉर इट। तो आई थिंक वो ऐसे ही चलता रहा, साल, 1.5 साल, 2 साल। एंड आई थिंक वी केम टू एन एग्रीमेंट कि आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर आई एंडेड अप पेइंग 4-5, आई थिंक हाफ ऑफ इट, $5,000, बट ओवर द इंस्टॉलमेंट्स। सो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। तो अपनी गाड़ी भी ख़राब हुई, वो भी। तो इट वाज जस्ट ऑल अबाउट एंड देन उसके बाद मुझे फिर इन्फॉर्मेशन मिली कि यू कैड गेट अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें योर व्हीकल इज़ नॉट कवर्ड, बट अगर आप भगवान ना करे कि भी किसी दूसरी गाड़ी में को हिट करते हो, किसी दूसरी राइट। गाड़ी को, थर्ड पार्टी को डैमेज होता है, तो यू विल गेट इंश्योरेंस फॉर देयर लॉस, बट नॉट फॉर योर लॉस। राइट। बट आई थिंक दैट वाज अ बैड मोमेंट, एंड आई थिंक द गुड मोमेंट मेरी लाइफ का था जब द डे आई गॉट माई रेजिडेंसी। बिकॉज आई रिमेंबर मैंने जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, गॉट माई जॉब इन माई फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में। टोरंगा मूव हुआ था मैं ऑकलैंड से। उस टाइम पे होता था कि इफ़ यू मूव आउट ऑफ ऑकलैंड, यू विल गेट 20 पॉइंट्स और 30 पॉइंट्स एक्स्ट्रा उस टाइम पे टुवर्ड्स योर रेजिडेंसी पॉइंट्स। So I relocated to Tauranga, applied for my residency in in March 2019, and I got my residency in 2021. So it took them almost 2.5 year. Back then, they used to take long time to process application. तो मुझे बहुत time लगा था मेरी residency आने के लिए, and every day I was desperately waiting कि आज email आएगा, आज email आएगा, आज email आएगा। तो वो जो last moment थे ना, last दिन थे residency के, it was so hard, क्योंकि ऑब्वियसली आई वॉज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो बैक इन इंडिया थी उस टाइम पे, एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे बस अब रेजिडेंसी चाहिए और मैं जाऊँ इंडिया, और उसको अब यहाँ पे लेके आऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रॉम 2015 टिल 2021 वाज अ लॉन्ग जर्नी। तो राइट। या आई मीन it was something that you go through on daily basis. You learn a lot from everyday journey. So राइट। yeah, that was the good and bad moments for me. राइट। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जय भाई, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करी, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड अब आपने जैसे बात करी आपने अपने रिलेशन के बारे में, तो हम जल्दी नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे करियर के बारे में, योर रेजिडेंसी के बारे में, एंड अभी आप अपने करियर में क्या कर रहे हो, एंड योर रिलेशनशिप। तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को थोड़ा सा शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसके साथ जुड़ पाएँ एंड हम ये वीडियो उन तक भी पहुंच पाए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।
थैंक यू वेरी मच।